दोस्तों आज हम 5 फुट वाले उस एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं जो सिर्फ कद में 5 फुट के एक्टर हैं। वो अपनी दमदार मस्त अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं। टैलेंट ऐसा है कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार भी इनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमेडी टाइपिंग से वह लोगों को हंसा हंसा कर लौट पौट कर दिया करते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जॉनी लीवर है तो आप गलत हैं। कभी ये याद आता है नथु लाल बनके, तो कभी तबायब अली। अब तो आप समझ ही गए होंगे। बात कर रहे हैं पुराने दौर के नामी कॉमेडियन मुकरी की। 6 दशक के अपने करियर में उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर दौर के बड़े स्टार के साथ काम किया। लेकिन पहचान उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी के डायलॉग "मूछे हो तो नथुलाल जैसी बनना ना हो" से मिली। मुकरी अब दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनके किसी कहानियों को आज भी लोग चटकारों के साथ पढ़ते हैं। हिंदी फिल्म सिर्फ हीरो हीरोइन और खलनायक तक ही सीमित नहीं होती थी। इन फिल्मों में कई ऐसे किरदार भी होते थे जो लीड रोल से भी ज्यादा डिमांड में होते थे, जिनकी अदाकारी के लोग दीवाने हुआ करते थे। हिट या सुपरहिट फिल्मों में उनकी मौजूदगी जरूर देखने को मिलती थी। फिल्मों में जो 1-2 सीन करके भी महफिल लूट लेते थे, वो और कोई नहीं अपने कॉमेडी से इतिहास रचने वाले मुकरी ही थे, जिन्होंने अपने हर किरदार से लोगों को बार बार हैरान किया। 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में हुआ था। पिता का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और उनकी माँ अमीना बेगम हाउस वाइफ थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया मोहम्मद उमर मुकरी। एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि इनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रुड़वादी कोकड़ी मुस्लिम परिवार से जन्मे थे, इसीलिए किसी ने सोचा नहीं था कि मुकरी कभी अपने जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। मुकरी जब स्कूल में थे तभी इन्हें एक्टिंग का बहुत ही शौक था। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई में अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। इस स्कूल में यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार भी पढ़ा करते थे। दिलीप कुमार स्कूल में मुकरी से 1 क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। हालांकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार से रही। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। कुछ समय के बाद परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए। वो मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्म में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिलवा दिया। इस तरह से फिल्मों में मुकरी की एंट्री हो गई। साल 1945 में दिलीप कुमार की फिल्म प्रतिभा में उन्हें पहली बार अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिला था। मुकरी ने अपने अभिनय सफर में तकरीबन हर बड़े स्टार के साथ काम कर लिया। शराबी, नसीब, मुकद्दर का सिकंदर, लवारिस, महान कोली, अमर अकबर एंथनी, मदर इंडिया, बॉम्बे टू गोपी, कोई नूर, फरिश्ते, जादूगर जैसी कई फिल्मों में मुकरी ने काम किया है, जो लोगों ने काफी पसंद भी किया है, जो लोग आज तक उन्हें भूल पाए हो शायद ही। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 10 फिल्मों में काम किया। अपनी एक्टिंग करियर में मुकरी ने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ही नहीं, सुनील दत्त, राज कपूर, देव आनंद और संजीव कुमार प्राण जैसे एक्टर के साथ भी काम किया है।
अपने पूरे अभिनय सफर में मुकरी ने तकरीबन 600 फिल्मों में अलग अलग शानदार किरदार निभाए। मुकरी की कुछ ऐसी फिल्में भी रही जो शायद उनके किरदार के बिना हिट नहीं हो पाती। अगर अमर अकबर एंथनी की कहानी में आपने तब्यब अली का किरदार देखा होगा तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उनके किरदार की फिल्मों में कितनी अहमियत होती थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिंदगी जितनी फिल्में मुकरी ने अपने अभिनय सफर में की है वो रिकॉर्ड दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज सितारों ने नहीं तोड़ पाए हैं। 4 सितंबर 2000 को वो काला दिन आया जब मुकरी दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका हार्ट अटैक और किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया था। आज भले ही वो हमारे बीच में ना हो लेकिन उनके निभाए किरदार आज लोगों के जहन में जिंदा हैं, जैसी फिल्मों के लिए हमें हमेशा याद रहती हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं? अगर देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी।